तो जैसे अभी जो एक केस हुआ है मेघालय में, जो एक कपल गया था, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? तो जैसे आपने बताया कि आपको ये बिजनेस भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, और भी कोई फील्ड है जो आपने मतलब आपका बचा हुआ है, उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर एक तरफ आपको शूट भी है, एक तरफ आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे आज ही हमें इनवाइट किया, हमने आपको इनवाइट किया, तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप ये? जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मुझे इन इन्फ्लुएंसर्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार, पर ऐसा नहीं। मुझे तो हर फील्ड के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, या ये कहिए ये जो यूट्यूब और इंस्टा के स्टार्स हैं, ये आजकल मानो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और इन्हीं में से एक जो आज हमारे बीच मौजूद है, ये कभी आपको डांस करते हुए दिख जाएंगे, कभी गाना गाते हुए, कभी एक्टिंग करते हुए, और कभी कॉमेडी रील्स बनाते हुए। ये समझो कि एक कंप्लीट वन मैन आर्मी है। ये कभी रॉकी शर्मा जी के साथ मंच पर नाचते हुए दिखते हैं, और कभी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान द बिहारी बियर्डो का। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन हमारे शो में। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अब बड़े अच्छा लग रहा है बिल्कुल। मतलब काफ़ी कलरफुल लग रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब और कैसे आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, थोड़ा सा ब्रीफ में। आपने पढ़ाई कहाँ से की है, वो क्योंकि दर्शक काफ़ी जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी, सब लोगों को प्रणाम महादेव। हम गया जी बिहार से, और मैंने गया कॉलेज से भी पढ़ाई किया है। अच्छा। ग्रेजुएशन गया कॉलेज से मतलब कि मेरा हुआ है। और मेरा घर रमना रोड में, पिताजी एक बिजनेसमैन है, और मेरे 4 भाई हैं, एक बहन है, और हम लोग सब जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली? तो आप लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं? जी जी। बहन छोटी है। बहन छोटी है। हाँ, और 4 भाई। 4 भाई। तो आप भाइयों में सबसे बड़े हैं या आपसे बड़े भी? 2 बड़े भाई हैं। हाँ। वो लोग फिर क्या करते हैं? बैंक में है। अच्छा, वो लोग बैंक में? हाँ, प्राइवेट नौकरी है। अच्छा, प्राइवेट। हाँ, विशाल भैया है, आकाश भैया है। हाँ। फिर मैं हूँ, और एक मेरा भाई है। हाँ। एक बनारस में रहता है। हाँ। और मैं यहाँ, बहन यहीं रहती है। अच्छा, आप और बहन यहीं पे हाँ। रहते हैं। तो जैसे वैसे हम जैसे आपका वो देखते हैं, हमने देखा वीडियोस जो आपके रील्स देखे, तो किसी में आप डांस कर रहे हैं, किसी में गाना गा रहे हैं, किसी में एक्टिंग कर रहे हैं, किसी में कॉमेडी रील्स कर रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली आप क्या हैं, आप कौन हैं, ये हम जानना चाहते हैं। मैं पहले कलाकार हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे डांस भी आता है, मैं डांस भी करता हूँ। हाँ, और काफी अच्छा करते हैं। हाँ, मेरी मानसिकता वैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू डू यू कैन। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो इसलिए मैं डांस भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ, और कॉमेडी तो मैं इधर बनाना शुरू किया हूँ। हाँ, वही। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग की नजर में मैं ना गैंगस्टर लगता हूँ सबको। अच्छा। अभी एक दिन फोन आता है, भैया इसको उठा लीजिएगा। और बोला क्यों भाई? तो भैया ऐसा मेरे चाचा को बोल दिया। अब उसके लिए बोला कि भैया मैं 6 लाख रुपए देता हूँ। उसके लिए मैंने डीपी चेंज करा मैंने। फिर मैंने कॉमेडी दादा को फोन किया, हमारे बड़े भैया है, गार्जियन स्वरूप है, सागर भैया मानपुर के हैं। उनको मैंने फोन किया, दादा मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन Oh my God। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कॉमेडी हो गई आपके साथ, लेकिन टेंशन हो गया होगा। हाँ, अब वो कहाँ से फोन कर, जहानाबाद से फोन कर रहा, भैया जहानाबाद से बोल ऐसा हो गया है, आप चाचा को उठा लो, उसके ऐसा इतना 6 लाख देंगे, 7 लाख देंगे। हमने तुम हमको गैंगस्टर समझ रहे क्या? भैया आपका डीपी देखे। हमने भाई वो आर्टिस्ट है हम। फिर वो डीपी हटाए, और फिर मैं भी बहुत रंगदारी वाला वीडियोस डाल रखा था। मेरे कुछ मित्र हैं जो रंगदार हैं। हाँ। तो उनके साथ मैंने वीडियोस डाला, लोगों को लगा मैं वैसा हूँ। फिर मैंने दादा के सहयोग से, सागर भैया के सहयोग से मैं कॉमेडी में आ गया। हाँ। जैसे बीच में जो गुलशन सिंह राजपूत के भी कॉमेडी वीडियोस काफी पॉपुलर होते हैं। हाँ। पर उसमें वो भी दादा वाला एक थोड़ा रोल करते हैं, गैंगस्टर वाला भी रोल करते हैं। बहुत अच्छे Actually काफी अच्छा रहता है। वो भी बहुत अच्छे हाँ, कलाकार वो भी हैं। हमारे शो में आए थे, तो उनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वो भी बहुत अच्छे। तो आप जैसे इतनी सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना, आप डांस भी कर लेते हैं, गाना भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या आप कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रूव करना चाहते हैं? मतलब आपने तो बोला कि आप एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो लोगों को ये तो नहीं प्रूव करना चाहते कि आप सुपर टैलेंटेड हैं?
नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं बोला कि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, बस मेरा ये तात्पर्य है, मेरे को डांस में मजा आया, हाँ। डांस करेंगे। एक्टिंग करना, एक्टिंग में मजा आया, वो भी वो भी किया। करेंगे। बिजनेस में मैं करता हूँ ऐसे बिजनेस भी करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का मेरा काम है, अच्छा, वो भी काम करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का मेरा काम है। फिर जितने भी आर्टिस्ट है, जैसे रॉकी शर्मा हो गए, अमीषा हो गई, त्रिशाकर मधु हो गई, शिल्पी राघवानी हो गई, ऐसे ऐसे सबसे मेरा लाइनअप रखा है। तो मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि बहुत सारे नावों पर सवार, एक बार पे सवार होके कई बार डूबने का चांस होता है? नहीं, मैं कहाँ से, मैं अगर 10 इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा हूँ, अगर से मुझे 10% का प्रॉफिट होता है तो 100%। अगर एक नाव भी मेरा डूबता है तब भी मेरे को 90% का फायदा है। 2 भी डूबता है 80 का। अच्छा। 5 भी डूबता है तो 50 का है ना मैम। बस ये अपना सिस्टम, मतलब इस चीज का कॉन्फिडेंस है आपको कि मतलब ये नहीं तो वो आप संभाल ही लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे सही है। बहुत आर्टिस्ट तो मैं हूँ, अपने आप को एक मैं ब्रांड बना रहा हूँ, कल को मेरे को बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए मुझे किसी आर्टिस्ट को हायर करना हो एज ए ब्रांड, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, आई एम ए ब्रांड। मैं इसलिए आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डांसर भी हूँ, क्योंकि आगे चल के मेरे को बिजनेस ही करना। अच्छा, आगे जाके आपको बिजनेस ही करना है। फिर आपका, हमने देखा जो इंस्टा अकाउंट है उस पे आपका नाम है बिहारी बियर्डो, फिर उसमें लिखा है संस्कृत महादेव। तो ये सब नाम आपने सोच समझ के रखा है? कैसे रखा है ये नाम? किसी ने दिया है खास? कैसे दिया? बिहारी बियर्डो मैम, करीब 2020 में एक इवेंट था बियर्ड का। अच्छा। तो मैंने बिहार को प्रेजेंट करा था अहमदाबाद में, उस टाइम मेरी बियर्ड इतनी बड़ी थी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं गया तो कहाँ से आया हूँ, मैं बोला बिहार से। तो पहले सबको लगा अरे बिहारी ऐसा ऐसा ऐसा। मैं बोला बस साहिब शाम होने दो, माइक आने दो। फिर उसके बाद मैं उसमें सेकंड रनर अप हुआ, बिहार को प्रेजेंट किया। अच्छा। जीता मैं। मतलब बियर्ड्स, ये बिल्कुल मैं, हम लोग का शो होता है, बियर्डो कम्युनिटी है, साउथ तेलंगाना सगर मेरे दोस्त हैं। पुणे हर एक में मेरा सोसाइटी चलता है, बिहार बियर्ड क्लब हो गया मेरा, फिर पंजाब बियर्ड क्लब, ऐसे। तो उसमें मैं सेकंड आया, इसी लिए मेरा नाम पड़ा बिहारी बियर्डो। और संस्कृत महादेव का तात्पर्य बस ये था कि मैं कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में संस्कृत में वार्तालाप करता हूँ। अच्छा। जैसे अभी तो मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बोल रहा हूँ, तो बेसिकली मैं ज्यादा संस्कृत में ही वार्तालाप करता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम ही रख दिया संस्कृत महादेव। वैसे जैसे आपने बोला ना कि बिहारी बियर्डो, आप साउथ वगैरह में भी गए थे, तो एक्चुअली में आपको देख के लगता है कि शायद आप कहीं साउथ इंडियन के ही मूवीज के विलन तो नहीं है, तो इसीलिए शायद आपको कॉल किया गया होगा। नहीं, एक बार मैंने करा था मैम रामोजी फिल्म सिटी में। उसमें मेरा बॉडी डबल का काम था। धनुष रजनीकांत का दामाद जो है, उसका मूवी की नाम थी चाणक्य नीति। अच्छा। उसमें मैंने बॉडी डबल का काम करा, लेकिन अब किसी कारणवश वो मूवी रिलीज नहीं हुई। मैंने रामोजी अहमदाबाद में काम करा। रामोजी में काम कर चुके हैं? जी मैम, आज नहीं 2020। तो उसके बाद फिर और कोई काम नहीं मिला या आपने कोशिश नहीं की? मैम मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ। अच्छा। लेकिन साउथ में क्या है कि साउथ का लैंग्वेज नहीं आता मेरे को, सकल साउथ का है। भोजपुरी में जाएंगे, सकल साउथ का उनको चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आते रहता है। अच्छा। और बॉलीवुड में क्या है कि समझ ही रहे हैं कि सर प्रणाम, थोड़ा काम दे दीजिए, ऐसा तो हर एक जगह होता है। लेकिन बॉलीवुड का थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो अगर सक्सीड कर गया, हमारे बहुत बिहारी बाबू भी सक्सीड कर रहे हैं, तो किस्मत की बात है। बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, शिव पे विश्वास है। हाँ, शिव पे विश्वास रखना चाहिए बस। और क्या, महादेव जी हैं तो हर एक कुछ मिल जाता है। हाँ, महादेव में बहुत विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी कुछ दिन पहले हम गुरु जी कैलासानंद गिरी जी से हमारी वार्तालाप हुई थी, जिन्होंने मुझे ये रुद्राक्ष भी दिया। तो ये सब चीज शिव देते हैं मुझे, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। आज जो आपने मुझे निमंत्रण दिया, शिव ने लिखा, आपने मुझे बुलाया, आज मैं बैठा हूँ, उनका आशीर्वाद। हम बस कराते हुए हैं, वही सही बात है। तो जैसे आप खुद तो मतलब बहुत हर तरह का काम करते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं आप थोड़ा कोलैबोरेट करके भी मनी, वो जो रोशन है जो वो भी हमारे शो में आए थे, उनके साथ भी। फिर ये गब्बर सिंह करके हैं, उनके साथ मिलके भी आप वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि अकेले आप कर पाएंगे, या 2-3 लोगों को साथ में लेके आप वीडियोस बना रहे हैं? मैम बिना कुछ लोग को लिए आप किसके जैसे कि अगर आप हो यहाँ पे, अगर आप नहीं रहो तो मेरे सवाल कौन करेगा? ये बात तो है।
तो उसके लिए अपने को नीड है। और जिनके बारे में आप गब्बर बोल रहे हैं ना, वही मेरे बड़े भैया सागर भैया। अच्छा, वो सागर भैया है? हाँ ओके। हाँ, बहुत मस्त आदमी है, हैं। बिंदास, बहुत अच्छे। एक होता है ना कि दादा ऐसा, हाँ आ रहे हैं, खाली उनमें ये है कि वो दुकान छोड़ के जल्दी नहीं आते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली पहले तो वो है, हाँ। वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन यार बहुत अच्छे सज्जन आदमी है जी, उन्हीं के साथ में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे आपको नहीं लगता कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जरूरत से ज्यादा लोग, आप सही में महादेव में विश्वास करते हैं, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा अपने रिलीजन को शो ऑफ करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कि ये दिखाने की कोशिश कि हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि आपको क्या लगता है, क्या है? मैम अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा है। ये पहले लोग इतना नहीं शो ऑफ करते थे, लेकिन अभी ज्यादा करने लगे हैं। मैम करने दीजिए, अच्छी बात है। कैसे बताऊं मैं, हाँ, अभी आप देखो ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको भी कैंसर होता है, और जो शो ऑफ करते हैं उनको भी कैंसर होता है। होता है ना कैंसर, तो ठीक है, शो ऑफ में महादेव जी को पूजने दीजिए, भला ही होगा उनका। कहीं ना कहीं तो भलाई हो ही जाएगा। महादेव अच्छी बात है। देखिए, शो ऑफ करने से एक चीज का फायदा क्या होता है ना, आज मैं शो ऑफ किया, अबे संस्कृत महादेव जी को पूछते पूछते बहुत आगे गया है। हमको देख करके जो भी 100-500 लोग बाबा को पूजने के लिए गए, दूध खरीद रहे बाबा को चढ़ाने के लिए, उससे आए जो लोग दूध बेच रहे उनका दूध बिक रहा है, माला वाले लोग का माला बिक रहा है, जहाँ 100 लोग घर पे सो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, तो उससे क्या कि सबका व्यवस्था भी बन रहा है, बिजनेस का। तो अच्छी बात है, शो ऑफ करिए। हर हर महादेव, हर महादेव, अच्छी बात है। ठीक है। तो आपको, जैसे आपके हमने वीडियोस में देखा, आप रॉकी शर्मा के साथ भी परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, जी। तो वो कहाँ मिल जाते हैं? आपने बोला कि आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या यहाँ आने से पहले, हमें तो मिलते नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाते हैं? आने से पहले आपको फोन करते हैं, क्या करते हैं, या आपसे उनका पर्सनल रिलेशन है? बुकिंग करते हैं, बुकिंग करते हैं। पर्सनल रिलेशन के चक्कर में हम क्या बोले, जो भी मिलता है पहले हमको बात कराइए, रोड पे चल रहा है रॉकी शर्मा से पहले बात करें तब जाने देंगे। अरे भाई मेरा खाली मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, अगर किन्हीं को बुक करना रहे तब मुझे फोन करते हैं। अच्छा, बोले अच्छा ठीक है, हमारे बस और क्या। और ऐसे बहुत मस्त आदमी, बहुत हम्बल आदमी है, जिस तरीके से हम है आप है, एटीट्यूड नहीं, घमंड नहीं। अच्छा। अभी उनका 10 मिलियन फॉलोअर्स, हम बोले साहेब पार्टी वार्टी, ठीक है किया जाएगा, किया जाएगा। हाँ, बोलने का इनका तरीका जबरदस्त है। हाँ बताते हैं किया जाएगा। तो फिर तभी चंडीगढ़ में है ना, वो शूट चल रहा था उनका। अच्छा, किस चीज का शूट चल रहा है? उनका एल्बम आते रहता है पंजाबी सॉन्ग में। अच्छा। अभी तनु रावत के साथ आया था, फिर आपका इसके साथ एक जो बिग बॉस में मानसी या मनीषा कुछ करके है, एक तो मनीषा रानी थी। मनीषा रानी नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बिग बॉस में आई थी। अच्छा। विशाल पांडे के साथ। अच्छा। तो अभी उनके साथ भी शूट चला। ओके। हाँ, शिव का आशीर्वाद उन पे भी बहुत है, अभी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनका भी देखिए मूवी आएगा, गाना आएगा। हमारे भी शो में उनको बुलाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है जी। बिल्कुल, आपने हमें भाभी माना है, तो अब तो आपको बुलाना पड़ेगा उनको। बिल्कुल देख लीजिए, भाभी बोल रही हैं आ जाइएगा, अब भी बोल दीजिए, हम तो बोल ही दिए। रॉकी शर्मा जी प्लीज हमारे शो की शोभा बढ़ाइए। बहुत हम्बल आदमी है, बहुत बहुत। तो उनके जैसा आर्टिस्ट ना, लाइक आप समझे रणवीर सिंह है ना, बॉम्बे का रणवीर सिंह, कैसा एकदम कोई एटीट्यूड नहीं। हाँ हाँ, लाइक ये बिहार का रणवीर सिंह, उनको समझ लीजिए। अच्छा। हम बिंदास, कोई मिल गया, अरे सर रुकिए, कार पे उतार के कोई फोटो ले रहा है, अभी क्या बोले उनको, प्यार है, प्यार है, सही। लेकिन बहुत मस्त, बहुत हम्बल है, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे भी। तो जैसे आप उनको पर्सनली जानते हैं, तो अभी आगे उनसे कोई कोलैबोरेट करने के चांसेस हैं? कोई आपका फ्यूचर प्लान्स है उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, अब शिव कराएंगे तो जरूर होगा, क्योंकि हम तो अपने आप को या पूरा काम शिव पे ही सौंपते हैं। शिव जी चाहेंगे बिल्कुल हम लोग कुछ बड़ा ही करेंगे, और कर ही रहे हैं, हम लोग लगे हैं, बहुत बड़ा ही पता ही चलेगा महादेव के आशीर्वाद से। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप स्वामी कैलाशनंद गिरी जी से मिले थे, कहाँ बोधगया में मिले थे? जी बिल्कुल। तो क्या आपको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो कैसी फीलिंग थी, क्या महसूस हुआ आपको, और उनसे क्या बातें की आपने? मिल करके तो ऐसा लगा कि एक जीवन एक धन्य हो गया। अच्छा। उनकी वाणी इतनी अच्छी है, जब वो महादेव जी का नाम लेते हैं ना, तो एकदम पूरा यहाँ से लेके पूरी बॉडी में ऐसा चलता है वो सब। फिर हम उनसे जब वार्तालाप हुआ, फिर बाहर भी वार्तालाप हुआ, फिर रूम में भी, तो हम बताया कि सर हम भी आर्टिस्ट हैं। तो बोले कि अच्छा, हमारा भी एक पुत्रवत
है आर्टिस्ट, मतलब बिल्कुल मैं जानता हूँ हनी सिंह। हनी सिंह। तो बोले आते रहते हो हमारे आश्रम में, आते हैं हरिद्वार में। हम्म, तो बहुत हम भी सौभाग्यशाली, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे हरिद्वार वाले मठ में आइए। मैं बोला बिल्कुल गुरुजी, अब जब शिव जी बुला ले हम तो पहुंच पहुंच जाएंगे। जाएंगे। सही बात। करता करन कर सके शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। हाँ। अब जाएंगे, कैलासानंद जी बुलाए मठ में जाएंगे बिल्कुल। तो जैसे आप बहुत पूजा पाठ करते हैं और शिव जी को इतना मानते हैं, आप कलाकार भी हैं, तो जैसे अक्सर होता है कि लोग अपने जैसे अपने फील्ड में तो उनको उसी के बारे में पता होता है, और कलाकारों को तो अक्सर देखा गया वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आसपास से उनको कोई पता होता नहीं होता, कुछ आसपास का ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो जैसे अभी जो एक केस हुआ है मेघालय में, जो एक कपल गया था, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है कि आपके बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कि काफी ज्यादा ये न्यूज में है, तो लोग काफी शॉक में है कि ऐसा कैसे हो गया। सबसे ज्यादा तो खराब हमारे गुरु प्रेमानंद जी बोलते हैं कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो आजकल का सिस्टम है मैम, सबसे ज्यादा खराब वो है। उसी के चक्कर में हुआ। वो लड़की पहले प्रेमी से बात करती थी, फिर अपने पेरेंट्स के इज्जत के कारण वो विवाह कर ली। अच्छा। अब नहीं करना था यार, तुम किसी मना कर देती। मना कर देती, उसको तो मार डाला ना उसने। उसी से विवाह, अभी तो सबका लाइफ खराब हुआ। एक लड़के को मार दी, वो गया, बॉयफ्रेंड भी जेल गया, लड़की भी जेल गई, क्या कर लिया उन्होंने। सही बात। सबसे खराब यही चीज है मैम आजकल का, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब। और सबसे बड़ा गलती पता है मैम किनका है? पेरेंट्स का, बहुत बड़ा। पहले तो आप पहले अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपको करना क्या है, पहले क्या कि तुम पे मैं छोड़ दिया, तुमको जो करना है। और फिर बाद में तो अपनी इच्छा थोपने लगते हैं। या तो आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि मतलब हमारी मर्जी से होगा, और नहीं अगर उनकी मर्जी पे है तो कम्प्लीटली उन पे छोड़िए, फिर बाद में उन पे थोपने मत लगिए। फिर उसके बाद जैसे ये जब हुआ तो इनिशियली तो वहाँ की अथॉरिटीज पे ब्लेम आ रहा था, लोग ये डर गए कि हम लोग उसी पीरियड में हम लोग भी घूमने गए थे सिक्किम वगैरह, तो मतलब जब वो तो पिछले 2-3 साल पहले मेघालय भी हम लोग गए थे, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को भी लगने लगता है ना कि हम मतलब लोग हमारे यहाँ टूरिज्म कम हो जाएगा, ये सब भी तो इफेक्ट होता है ना। लोग डरने लगे थे कि ऐसा कैसे, क्योंकि हम भी गए थे तो बहुत सेफ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बार को मन में लगने लगा कि मतलब शायद अनसेफ हो गया है मेघालय, तो वहाँ के लोकल लोगों की बदनामी होने लगी थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गलती तो उनकी है, जैसे कि जो लड़की है हाँ। उसके कारण बाकी लोग अफेक्ट हो रहे थे। एक गांव वाले ने भी बोला कि हम तो सब लोग डर गए कि हमारा नाम खराब हो रहा है, कि हमारे गांव के बारे में लोग गलत सोच रहे हैं। अगर गया जी में कुछ कांड हो जाए मैम, हाँ, तो हम लोग गए के आर्टिस्ट है या गए के बिजनेसमैन है, सबको रहेगा कि भाई यार वो लोग उधर है तो उधर कैसे ऐसा हो गया। लेकिन करते तो बाहर के लोग आकर। और सबसे बड़ा तो मैं तो सबके पेरेंट्स को ही गलती दूंगा, एक अपने बच्चों को पहले समझाते हैं नहीं, और उसके बाद कैसे सबको प्रेम हो जाता मुझे समझ ही में नहीं आता है। आपको जब प्रेम होगा तब आपको समझ आएगा। वही नहीं, सुबह उठना, महादेव का नाम लेना, अपने कार्य में व्यस्त रहना। प्रेम था उनका था, लेकिन उनका प्रेम ऐसा नहीं था। शिव जमाने का जमाने में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन हमारे पूर्वज एक चीज पहले सही करते हैं, जो बाल विवाह करवाते थे, 14 साल में शादी, फिर 18 साल में गौना होता था ना हमारे हिंदू समाज में। 14 साल पहले तो बहुत छोटपन में ही कर देते थे, कई बार तो बच्चा पैदा नहीं हुआ कि फिक्स हो जाता था, शादी हो जाती थी, वैसा भी होता था। तो वो तो फिर विवाह बाद में होती थी। हाँ, लेकिन वो ज्यादा बेस्ट था। अभी क्या है कि लड़की 18-20 साल की हुई, पहले वो नौकरी करेंगी, पहला किससे अफेयर, गलत। पहले तो सबसे बड़ा गलती है कि लोग उठते हैं कि जॉब के लिए दौड़ना है, ये नहीं सोचते अभी सुबह उठा पहले महादेव जी को जल चढ़ाना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना। कोई ये नहीं करेगा, सीधा उठेगा नाश्ता बनाएगा, मुझे जाना है ऑफिस, उसके बाद यहाँ से पूरा सबका दिनचर्या खराब हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है? हर किसी का तो ऐसा नहीं होता है। लोग सही जॉब में जाते हैं, लोग जॉब कर भी रहे हैं, और हर किसी को तो प्यार मोहब्बत नहीं होता है। हाँ मैम, केसेस ऐसे होते हैं, तो इसको जनरलाइज करना गलत नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन 100 में से मैम 10% ही सही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जहाँ तक हमारी, मैं भी मैम एज ए आर्टिस्ट, और ऐसे मैं भी हर एक जगह गया हूँ। अभी आप कभी ना एक बार रोड पे चलना मैम, 4 व्हीलर से आप अगर जा रहे हो तो आप देखना जितने भी लड़के लड़कियां हैं ऑफिस से निकलेंगे फोन पे,
पहला तो मेरा तात्पर्य ये था, आप ऑफिस से पहले अपने मम्मी पापा को फोन करो कि हाँ माँ मैं ऑफिस से निकले घर। आपको क्या पता कि वो फोन पे किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको मम्मी तो बताया नहीं उन्होंने, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे गैस कर रहे हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ही बात कर रहे हैं? बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मम्मी पापा को फोन किया, हाँ मम्मी आ रहे हैं ठीक है खाना बना के रखा, तुरंत फोन कटा, पापा आ रहे हैं फोन कटा। अब यहाँ से लेके पद यात्रा करके लोग घर जा रहे हैं, तो किससे बतिया रहे हैं आप? ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपको ये बिजनेस भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, और भी कोई फील्ड है जो आपने छोड़ मतलब आपका बचा हुआ है? मतलब कुछ तो है जो हम लोग अभी तक आपने नहीं बताया, और भी कुछ करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स सोच रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स भी है। अब ये वो बोल ही नेताजी रहे हैं। हमारे साथ में थे ना शाहिद भाई, हाँ हाँ हाँ। तभी उनसे वार्तालाप हमारा चल रहा है कि अच्छा। भैया अगर एक आध सीट मिले तो हमें भी दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आप सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, आप पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ करते हैं? पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं कि नहीं? बहुत कम, सत्य बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत कम। कम, बिल्कुल। बिजनेस तो करते हैं, तो बिजनेस पेरेंट्स का कि उसमें फादर की हेल्प नहीं करते? मैम ऐसा है ना कि सबसे ज्यादा मेरे साथ धोखा हो जाता है कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। ऐसे मैं देता हूँ घर पे, लेकिन शिव जी का आशीर्वाद है, सब कुछ पिताजी जी कर देते हैं। क्योंकि मैं जितना भी अर्न करता हूँ मेरे कपड़े पे खर्च होता है, मेरे ट्रैवलिंग पे खर्च वो लोग होता बोलते हैं नहीं कि भाई अब घर में भी कुछ दिया करो, सारा तुम अपने में ही खर्च कर देते हो? है। बोलते हैं, मैं तो आप सुनते नहीं? सुनते भी हैं। बस सुन के एक से कहा सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। हाँ तो थोड़ा मुंह में कर देते हैं। तो इसमें शिव जी आपको नहीं बोलते? बोलते हैं मैं। अच्छा, तो भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन शिव जी का आशीर्वाद है कि पिताजी उतना भी हम पे प्रेशर नहीं डालते। अच्छा, हाँ। प्रेशर नहीं डालते। और फिर कभी कमता है तो हमारी मौसी लोग हैं, उनको फोन करते हैं कि मौसी 50,000 है, हाँ। तुम काहे के लिए? तो ऐसा है कि वो बम्बई में शूट है, वहां से फिर हमको वहां जाना है। हे भगवान। तो ऐसा चलते रहता है। हमारी मौसी लोग भी बहुत सपोर्ट करती है। तो फिर जैसे पिताजी को पता नहीं चलता चलता है ना, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे फिर? पूछते पैसा दे दी वापस? मैंने मौसी का पैसा वापस किया जाता है, माँ जैसी मौसी। हाँ, ऐसे करते हैं आप? हाँ, माँ है ना हमारी, अगर माँ से लिए तो माँ को वापस नहीं करना होता है ना, तो उसी तरीके से माँ जैसी मौसी, तो मौसी से लिए तो मौसी को कैसे वापस ऐसे तो करें? आप तो बड़े नए ट्रेंड्स शुरू कर दिया है आपने। अब जब हम बन जाएंगे मैम सुपरस्टार, तो मौसी को मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे ना। अरे वाह, ठीक है। तो ये हमारे शो में आज इन्होंने बोल दिया कि मौसी को मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। बिल्कुल, एक मर्सिडीज बनारस जाएगा, एक दरभंगा जाएगा, अच्छा। एक गया में रहेगा, और मम्मी को तो एरोप्लेन नहीं, ठीक है, अच्छा है। तो जैसे एक्टिंग वगैरह करते हैं आप, Yes. तो कोई खास रोल है जो आप करना चाहते हैं? आपके ड्रीम रोल या कुछ इस तरह से है, या पाइपलाइन में भी है शायद, क्या मतलब ऐसा कुछ है? हाँ, एक है पुरुषार्थ मूवी है, उसके डायरेक्टर है अग्निश यादव जी। अच्छा। अभी हम लोग का शूट होने वाला था गया जी में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। उसमें मेरा सेकंड या थर्ड लीड है मैम, विलन का कैरेक्टर। अच्छा, विलन का कैरेक्टर। शकल ही वैसे दी है वहां देखिए मुझे। नहीं, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया, आजकल तो शक्ल पे कुछ डिपेंड नहीं करता, एक्टिंग अच्छी आती है, डांस अच्छा आता है, तो लोग हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बन जाएंगे, महादेव। कोशिश करते रहिए, महादेव पर विश्वास कीजिए। ठीक है। तो जैसे आप सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, तो हर फील्ड के अपने अपने एक कोई एक्सपर्ट होते हैं, या तो आपके जैसे हर फील्ड में कोई गुरु या कोई आइडियल है? डांस की फील्ड हो या कोई एक ही सब मिला जुला के हैं? नहीं मैम, एक्टिंग के हैं अलग, या कुछ मतलब कैसा है? मेरे 2-3 मित्र हैं। एक मित्र है, उसने मुझे बोला था कि भाई अगर तू, जब मैं इतना फेमस नहीं था, तू कैमरे पे नहीं आ रहा है, तू एक्टर नहीं बन पा रहा है, तो कुछ और कर सकता है। तो मेरे पास दाढ़ी मेरी बहुत अच्छी आती थी, जो मैंने बताया 2020 में मैं गया था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई तू कुछ और भी करके फेमस हो सकता है, तेरे को फेमस होना पहले। मैं बोला हाँ भाई। तो उसके कहने पे मैंने दाढ़ी बढ़ाई। अभी मेरी उससे बात नहीं होती है, किसी कारणवश विवाद हो गया था। फिर एक और मित्र है हमारे जो चांद चौराहे में रहते हैं, बहुत फेमस है, वो बहुत फेमस है। उनका मिठाई का दुकान है, उनसे भी मेरा विवाद हो गया। विवाद मतलब ऐसे ही बात नहीं होता। सबके साथ आपका विवाद हो जाता है? हाँ, दोस्त है ना, तो लड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर दोस्ती नहीं होती? होती है। अच्छा, फिर हो जाती दोस्ती भी? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद? हाँ। काफी पेशेंस है, मतलब रखते हैं 6 महीने। पेशेंस का बात नहीं, हम जैसे कि आए, शूट किए, घर चले गए।
तो उनका भी एक ही तात्पर्य है कि होगा, मेहनत करते रहे, जरूर होगा। और जी जो है ना, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। करीब 2010 से वो हमारे साथ है। जब मैं छोटा से स्टार्ट किया था तब से वो मेरे संग में है। ओके जी। और एक और जो मित्र है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उनका नाम, मैं नाम ले नहीं लेता हूँ, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर भाई तू एक्टर नहीं बन रहा है तो बीएड में कुछ अच्छा कर सकता है। तो फिर मैंने बीएड में कर लिया। पर आपने बताया नहीं कि आपके ये सब तो हो गया कि इन्होंने आपके हेल्प किया, आपको गाइड किया। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपके आइडियल कौन है। जैसे आप डांस करते हैं तो डांस में होता है, जैसे गणेश आचार्य हैं, डांसर्स, कोरियोग्राफर है, तो कोई होंगे आपके जो जो आइडियल होंगे आपके। ऐसे तो मैं बचपन से गोविंदा जी को देख रहा हूँ। जो गोविंदा जी को। और ये सब जितना भी अपने चलचित्र देख रहे हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं, उसके पीछे भी एक एक रीजन है। एक आप गाना गाते मुझे देख रहे हो ना, हाँ, हाँ। तो उस टाइम हुआ क्या कि एक परफॉर्मर नहीं आया था। अच्छा। अब पब्लिक पूरी चिल्ला रही थी, तो ऑर्गेनाइजर आगे बोल रहा है ना कि ऐसा महादेव जी ऐसा ऐसा, जबकि मैं गया था गेस्ट में। बोल रहे देखो ना पब्लिक पूरी चिल्ला रही है। मैं बोला क्या करना है, तो एक सिंगर था नहीं आया है, वो पूरा टेंशन में, बोला लाओ माइक लाओ यार, गा दिया। हाँ, फिर एक दूसरा जगह गया तो वहाँ पे डांसर कोई नहीं आया था, फिर वो टेंशन में कर दिया आपने। हाँ, फिर वहाँ पे गाना चलाया यार। तो मतलब आप गाना गा सकते हैं? हमने जैसे कि हाँ, मैं रैप लिखा था एक, तो थोड़ा सा हमें भी सुनाइए। नमस्कार, मैं संस्कृत सुनकर मैं करता हूँ आप जैसी गॉर्जियस लड़कियों से प्यार, बस आपके पहले से बॉयफ्रेंड थे 4, फिर भी मैं यही कहता तेरी आंखों दी कसम तुझसे प्यार करता, तेरा क्यूट फिगर देख चीक करता तेनू किस कर दूं, मैं पाँव छू के तेनू जय जय करता। जैसे थोड़ा सा वल्गर गाने से अच्छा है कि पाँव छू के मैं जय जय कर दूं आपको, सही। वो सब ज्यादा दिमाग पे आ जाता है ना, इसलिए। और फिर मैंने एक बार यहाँ भी किया था, क्या बोलते हैं उसको, गजेंद्र वर्मा दे IIM में, कॉलेज है ना IIM, तो वहाँ भी मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो यही सब मैं करते रहता हूँ, वहाँ भी वही मिला था मुझे। ओके, तो अलग अलग जगह आपको इवेंट्स में इनवाइट करते रहते हो, तो काफी बिजी रहता होगा आपका। हाँ, तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर एक तरफ आपको शूट भी है, एक तरफ आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे आज ही हमें इनवाइट किया, हमने आपको इनवाइट किया, तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? जैसे कि अभी आपसे यहाँ शूट हो गया, फिर रात में एक अंशिका जी हैं जो बॉलीवुड से हैं, तो वो पटना आ चुकी हैं, तो उनसे भी मिलने के लिए फिर मैं रात में जाऊंगा, सुबह जाना था मुझे। तो ऐसे करके सबको मैं रात में आता हूँ, फिर सुबह आता हूँ, ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करना मैम अपने ऊपर है। अपनी अगर मेरे को किसी का काम नहीं करना तो मैं डिले कर सकता हूँ, अगर मुझे उनका काम करना है तो अपने ऊपर है। कैसे न कैसे आप मैनेज करेंगे ही करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो। सब अपने ऊपर रहता है। अभी मैं आपसे बात करूं, फोन साइलेंट इसलिए फोन नहीं उठा पाता, अगर ये फोन चालू होता है जैसे कि रिंग पे रहता तो मैं बोल सकता हूँ मैं बात करता हूँ आपसे, तो सब अपने ऊपर है। तो अभी आपने बताया कि अभी आपका एक मूवी है जैसे पाइपलाइन में है, आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो इसके अलावा और कुछ आपका फ्यूचर प्लान में है या बस इतना तक ही अभी सीमित है? नहीं मैम, बहुत बड़ा है अभी, और बड़ा है? हाँ ठीक है, और क्या है? शिवालय बनवाना है। शिवालय बनवाना है? हाँ, जितना बन सके हमसे। अच्छा, मेन मोटो वही है, जैसे कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत पैसा है, बस शिवालय बनाने में पैसा लगेगा ना। हाँ, बाबा महादेव जी को अगर हम लाएंगे तो उनको घर बना के देना पड़ेगा ना, पैसा लगेगा। पॉलिटिक्स में तो वैसे ही तो इतने सारे मंदिरें हैं, तो फिर अलग से और शिवालय क्यों बनाना? उसके बदले आप स्कूल खोलने का सोच सकते हैं, या और भी बहुत हॉस्पिटल गुरुकुल चलवाएंगे ना। अच्छा, शिवालय में गुरुकुल चलवाएंगे। स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, जितना मैं समाज के लिए कर सकूं। समाज के लिए कर सके, इसी आपसे पहले हमारे एक विवेक कल्याण जी आए थे, वो भी काफी कुछ करते हैं, जगह गांव जाके वो ये चापाकल की स्थापना वो करवाते हैं, काफी कुछ करते हैं, उन्होंने भी कई स्कूल वगैरह खोल रखे हैं। तो वैसा ही आपका प्लान है? जब आए तो कुछ करेंगे, कुछ करना है। तो सबसे बड़ा चीज है पैसा। तो ये सब चीजों से पैसा है, और बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। और पहले तो सबको मूर्ख बना देता था कि नहीं पैसा से बड़ा व्यवहार होता है, लेकिन नहीं। आज मैं किसी को फोन करके बोलते भाई 5,000 भेजोगे, अरे यार मेरा फोन पे नहीं चल रहा है। और ये मेरे को कोई फोन कर दे कि भाई एक जगह एंकर था, एंकर नहीं एंकरिंग कर देगा, हाँ भाई कर देते। अच्छा, वो भी कर देते हैं। अभी मैंने किया था, एक उसको फोन किया, भाई पेमेंट, भैया क्या बोले अगला पेमेंट ही नहीं दिया। ठीक है भाई, अब वो बोला उसको उधर से नहीं मिला तो मैं कैसे बोल।
तो ऐसा होते रहता है, मेरे बहुत लोग पैसा लेके भागते, बहुत ज्यादा ही। और फिर प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं हम, तो फिर बोलते पूर्व का कोई पाप होगा वो कट रहा है, अच्छा। इससे फिर शांत हो जाते तो जैसे अभी आप अभी तक ये सब तो इतना कुछ कर रहे हैं आप, तो शादी का कोई प्लान है? हैं। हाँ, क्या है? जब लड़की मिल जाए। अभी तक मिली नहीं है? नहीं, मेरा शक्ल देख के लगता है कोई है। क्यों नहीं मिले? तो मम्मी डैडी ने, मम्मी पापा ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? मम्मी पापा ढूंढते हैं। ढूंढते हैं तो लेकिन- शक्ल देख के सब मना कर देते हैं। तो अच्छा। चाहिए क्या, पूरा क्लीन से होना चाहिए। नहीं, आजकल तो बियर्ड्स का फैशन, आजकल तो सबने दाढ़ी रखी हुई है। नहीं मैडम, शेव भी आजकल लोग नहीं पसंद करते हैं, आजकल तो सबके पास सबको बियर्ड वाला चाहिए। नहीं यार। देखिए विराट कोहली को देखिए। मैम उनके पास बहुत बड़ा फेम है ना, मेरे पास अभी उतना बड़ा फेम नहीं है। अच्छा। उनकी इंडस्ट्री आप देखो, कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो, कितना बड़ा बिजनेस उनके पास। मेरे पास अभी क्या, मैं अभी कर रहा हूँ। कर रहे हैं। हाँ, आसिफ जी का आशीर्वाद है, एक ही बार 10 इंडस्ट्री खड़ा कर लिया, तो वो हर हर महादेव का रोल करता शिव जी का आशीर्वाद है, तो ये सब मिल रहा है तो लड़की मिल ही जाएगी। हाँ। लेकिन लड़कियां देखिए, ज्यादातर मैं बताऊं, जो लोग झूठ बोलते हैं लड़कियों उससे बात करती, सच बोलने वाले से नहीं। मेरे से पूछेगी क्या करते, स्ट्रगल करते, बात करेगी नहीं करेगी। आगे पूछिए क्या करते, हमारे पापा विधायक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो अभी इसके पास पैसा होगा। तो ऐसा सिस्टम है, बहुत कुछ देखा है मैंने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आपका आने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा शो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।